हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज। वैसे तो आपको अब तक ये चैप्टर इजी लगा होगा, बेसिक ही है सारा। और इसमें भी ना जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ये भी बहुत इजी है। पर इसमें एक क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स, वही एक आपको लगेगा कुछ हाई लेवल और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बहुत बेसिक है इस चैप्टर में। आपकी उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ईजी लगने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब बोला हुआ है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश इक्वल ए की है और बी डैश इक्वल बी की है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसका ट्रांसपोज से वो आए सेम, ठीक है। ट्रांसपोज कभी भी करेंगे और सेम आए रिजल्ट उसी का, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फिर हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या प्रूव, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये गिवन में लिखा दो, ये टू प्रूफ लिख दो। ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले लिख दो ए डैश इक्वल ए बी डैश इक्वल बी, ये हमें गिवन है। फिर ए बी माइनस बी ए डैश। अगर कभी भी हमें चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक उसको ट्रांसपोज कर दो, हम इसके पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो अपने ये बन जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। उसके बाद अब ये अपना आएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। तो इसमें क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला यूज करा है ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होता है फॉर्मूला। तुमने ये फॉर्मूला यूज करा है इसमें। अब बी डैश किसके इक्वल है, बी के, लिख दो सीधा। और ए डैश ए के, ऐसी सेम इधर ए बी। अब माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ए बी माइनस बी ए वापस आ गया। हो गया प्रूफ अपना स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ये दिखा दिया। तो अपने क्या आ गया कि भाई अगर हम ए बी माइनस बी ए डैश कर रहे हैं तो इक्वल माइनस ए बी माइनस बी ए आ रहा है, ठीक है। तो लिख दो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में प्रूफ करना है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन 2 में हमें दो केस लेने हैं। क्वेश्चन 2 में दो केस लेने हैं। केस फर्स्ट, ए डैश इक्वल ए वाला कि हमने ले लिया भाई जो ए ट्रांसपोज ए की है, मतलब कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमें प्रूफ करना है बी डैश ए बी। बी डैश ए बी को प्रूफ करना है, ट्रांसपोज करके प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें ये सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे होगा, जो पीछे लिखा है वो सबसे आगे आ जाएगा, बी डैश ए डैश, और जो सबसे आगे वाला सबसे पीछे चला जाएगा, बी डैश का डैश। ऐसे खुला ब्रैकेट, कैसे, पहले बी डैश सबसे आगे, फिर बी मिडल और मिडल में ए डैश, फिर सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में बी डैश का डैश, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा है इसमें, ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी डैश ए डैश, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज तो ये सेम रहेगा, दूसरा ए डैश इक्वल है ए के, और तीसरा बी डैश डैश ये बी के इक्वल ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे ना, से पहले ट्रांसपोज करा फिर दोबारा ट्रांसपोज करा, वो सेम रिजल्ट आ जाता है। इसको ए लिख दो, सही रहेगा। फॉर्मूला यूज करें ना, ए के अकॉर्डिंग दिखा दिया तो अपना ये हो गया, ठीक है। सेम आगे रिजल्ट तो दिखा देंगे बी डैश ए बी डैश इक्वल बी डैश ए बी। तो लिख दो देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म ये। अब इसका केस 2 करते हैं। केस 2 में हमें क्या लेना है इसमें, कि जो ए अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए डैश इक्वल माइनस ए, और अपना जो क्या प्रूफ करना है हमें वो करना है बी डैश ए बी डैश, इसको प्रूफ करना है। तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, पहले तो बी डैश
ए डैश बी डैश का डैश। ये फॉर्मूला हमने मैं अप्लाई कर दिया। अब बी डैश तो बी डैश रहेगा, ए डैश इक्वल है माइनस ए के, और बी डैश डैश मतलब वापस भी आ जाएगा घूम के। तो ये कौन सा इसमें यूज़ करा है, बी डैश ए डैश का ए डैश इक्वल ए, मतलब एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसफर करोगे तो वापस ए घूम के आ जाएगा। माइनस बाहर फेंक दिया, ये आ गया। तो अब सीधा दिखा दो कि भाई बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस बी डैश ए बी के। तो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। फिर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड के लिए निकालनी है। कंडीशन गिवन है ए डैश ए इक्वल आई, ये हमें गिवन है। तो बस इसका यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब पहले इसका ए का ट्रांसपोज कर दो। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 2y z। क्या वो करा, जो रो है वो कॉलम बना दिया। ऐसी दूसरी रो को बीच वाले उसमें बना दो, एक्स वाई माइनस जेड, और लास्ट रो को लास्ट कॉलम। फिर ए आ जाएगा, ए कितना है अपना अभी 0 x x, फिर अपना 2y y माइनस वाई z माइनस z z। ये इक्वल आई के, आई के लिए बाद में पुट करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसकी बारी 0 प्लस 2yx माइनस 2yx। इसकी बारी 0 प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस सीधा कर तो माइनस zx प्लस zx। इसकी बारी 0 प्लस yx माइनस yx। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, रो इनटू कॉलम कर रहे हैं। फिर ये अपना 2yz माइनस yz माइनस yz। अब लास्ट 0 माइनस zx प्लस zx। फिर ये 2yz माइनस yz माइनस yz, वही रो इनटू कॉलम। लास्ट ये z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल अभी आई ही चल रहा है। अब ये कितना आ गया अपना 2x स्क्वायर, ये पूरा कट के 0, ये पूरा कट के 0, ये कट के 0, ये कट के 0, ये 4 प्लस ये अपना प्लस करके 6y स्क्वायर, ये पूरा कट के 0, ये 0, ये अपना 3z स्क्वायर इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया। अब एक्स वाई जेड निकाल दो, तो पहले वाला पहले से को ले लो। तो 2x स्क्वायर इक्वल 1, तो ये जगह एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2, रूट फेंक दो तो x इक्वल रूट 1/2। रूट 1 तो 1 होता है, और रूट टू रहेगा, और प्लस माइनस लगा देंगे, अपना x आ गया। ऐसे हम निकाल देंगे y, बीच वाला बीच के इक्वल, तो अपना हो जाएगा ये 6y स्क्वायर इक्वल 1। 6 को नीचे फेंका तो 1/6, फिर रूट फेंक देंगे तो y इक्वल प्लस माइनस 1/√6। लास्ट बचा z, तो लास्ट वाला लास्ट के इक्वल, तो 3z स्क्वायर इक्वल 1, तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल 1/3, फिर z स्क्वायर इक्वल 1/3, अपना जाएगा z इक्वल प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई तीनों की। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। सही मैच है अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, 3 मैट्रिसेस दे रखी है,
तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें इक्वल जीरो लेके एक्स की वैल्यू निकालनी है। मेन क्वेश्चन में फाइंड हमें एक्स करना है, तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये अपना 1 इंटू 3, 3 इंटू 3 जो मतलब इसका देखे अगर रिजल्ट 1 इंटू 3 और ये अपना 3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले तो 3 3 कॉमन है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट 1 3 का आएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे होगा। 1 इंटू 1, फिर ये अच्छा तो इसमें तो एक ही बनेगी, चलो ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 2, कैसे हुआ? पहले वाला पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे से, फिर उस पर नेक्स्ट पे 2 प्लस 0 गैप सीधा, तो 1 इंटू 0 0, आगे नेक्स्ट चलते हैं 2 प्लस 2, ये साथ चलता रहेगा 0 2x इक्वल ओ, तो अपने ये बन जाएगा 7 2 4 0 2x। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो उसका रिजल्ट देख लो। 1 इंटू 3 का ऑर्डर है इसमें, 3 इंटू 1 का, 3 3 सेम है, मैच है, तो 1 इंटू 1 का रिजल्ट आएगा अपना। कैसे होगा ये? 7 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4x इक्वल 0 मैट्रिक्स है सीधा, तो सीधा ले लो 4 प्लस 4x इक्वल 0, 4 को उधर फेंका तो -4, x की वैल्यू आ गई -4/4, कट के -1। अब आंसर मैच करते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4, ये गलती से 7 लिख दिया, 4 क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन नंबर 4th, मिसलेनियस -1 मैच अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। ये क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0 प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अच्छा मेरे पास पुरानी बुक है, इसलिए मैंने उसमें ना पुरानी बुक में जो कुछ डिलीटेड क्वेश्चन भी है, तो अगर हम उनको हटा देंगे तो क्वेश्चन 5th है। मैंने गलती से क्वेश्चन 8th बोल दिया था, तो मैं पुरानी बुक के हिसाब से बोल दिया था, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन 5th है, 3 क्वेश्चन हटाने के बाद। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल दो। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए, 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 -1, सीधा 8 कर देता हूँ, फिर ऐसे 3 1 3 प्लस 2 5, नेक्स्ट -3 -2 -5, नेक्स्ट -1 प्लस 4 3, ये ए स्क्वायर आ गया अपना। अब निकाल दो 5a, 5a हो जाएगा, सीधा ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 - 5 5 10, नेक्स्ट 7i, 7i तो सीधा अपना आ जाएगा 7, ये तो सीधा 7007 कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि आई होता है 1001, 7 से मल्टीप्लाई करते 7007 आ गया। अब हमें क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकालना है। कैसे होगा ये? पहले ए स्क्वायर, जैसे अपना ए स्क्वायर आया, इसमें से 5a माइनस कर दो, फिर प्लस 7i कर दो, ये प्लस कर दो माइनस कर दो, तो कैसे होगा? 8 - 5 8 - 15 - 7 प्लस 7 0, खत्म। 5 - 5 0 0 0 0, खत्म। -5 माइनस प्लस, तो -5 प्लस 5 0, खत्म, ये तो 0 है ही। और 3 - 10 -7 प्लस 7 0, सब कुछ 0 बन गया, इक्वल 0 हो गया, प्रूफ खत्म। अब नेक्स्ट स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 करता ना, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दे दी और हमें x निकालना है। 102 021 203 और x41 इक्वल दे रखा है 0, हमें x निकालना है। 0 मैट्रिसेस 0 दे रखा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो वही सेम, 1 इंटू x 1x, -5 इंटू 0 0 और -2, ये पहला आ गया। नेक्स्ट 0 -10 0, खत्म। नेक्स्ट 2x -5 -3, ये अलग है, ये इसको समझना, हाँ ये इसका मिक्स नहीं है, -5 ये अलग है, ये पहला एलिमेंट, दूसरा तीसरा एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया अपना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम इनसे, तो कैसे होगा? अब ये पहले वाला पहले से, फिर बीच में प्लस, तो
x माइनस 2 इंटू एक्स, बीच में प्लस, फिर -10 इंटू 4, बीच में प्लस, फिर ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल 0। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, अपना हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। 2x से 2x का तो अपने आ जाएगा x² माइनस 48 इक्वल 0। 48 उधर माइनस, इधर माइनस का उधर प्लस में फेंक दो, रूट लगा दो, तो रूट 48 प्लस माइनस 48 के फैक्टर्स कर देंगे, 2 24 2 12 2 6 2 3 2 1, ये 2 दो बार आ रहा है बस, और हाँ ये वाला 2 भी ये 2 बार आ रहा है, तो अपना हो जाएगा 2, मतलब ये पेयर बन गया बाहर, प्लस माइनस 2 बाहर, ये वाला आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, 3 अंदर रह जाएगा, ये वाला 3। तो अपना आंसर आ गया x इक्वल प्लस माइनस 4√3। आंसर मैच कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लस माइनस 4√3, बिल्कुल मैच अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है। केस स्टडी के हिसाब से अच्छा चैप्टर है, बाकी तो बहुत बेसिक है इस चैप्टर में। इसमें बोला हुआ है एक मैन्युफैक्चरर है, 3 प्रोडक्ट बनाता है XYZ, ठीक है। उसने प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि वो इतनी सेल करता है मार्केट ए में, मार्केट सेकंड में, दो मार्केट में। फिर बता रखा है अगर वो ए पॉइंट बता रखा है कि वो ₹2.5 ₹1.5 ₹1 के हिसाब से माल बेच रहा है, तो मैट्रिक्स के हिसाब से उसका रेवेन्यू निकालो। अब रेवेन्यू क्या होता है, उसकी सेल निकालो, सेल, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लो अपना, 10,000 2,000 18,000। दूसरी मैट्रिक्स 6,000 20,000 8,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू निकालना है। और यहाँ बता रखा है ₹2.5 ₹1.5 ₹1। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3 का, तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा बनना चाहिए 3 into 1 का, ₹2.5 ₹1.5 और ₹1, ऐसे निकल जाएगा। और मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम कर देंगे, 10,000 इंटू ₹2.5। अब बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई। कैसे, जैसे कि अब चलो लिख ही देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। 10,000 इंटू 2.5, ये 2 अच्छा ₹2.5 लिखा है तो हम सीधा 2.5 भी लिख सकते हैं, तो इसको 2.5 ले लिया हमने सीधा, ठीक है। फिर प्लस प्लस आ गया बीच में, 2000 इंटू 1.5, फिर बीच में प्लस 18,000 इंटू, ये तो 1 से हो जाएगा सीधा। अब दूसरा 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो देखो कैसे होगा मल्टीप्लाई, 1 0 से पॉइंट हट गया अपना डायरेक्ट, ठीक है। तो आप पता कि पॉइंट हट के 10 से हटेगा, 0 सीधा हटा दिया, 1000 इंटू ये 25,000। दूसरा एक पॉइंट से ये हट गया, ये अपना आ जाएगा 2 0 3 0 3,000 प्लस ये तो ₹1, तो प्लस 18,000, ये सीधा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट से ये हटा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 25 इंटू ये 150, 15,000 आ गया। नेक्स्ट ये सीधा अपना ये हटा, ये 2,000 इंटू 15 30,000 आ जाएगा, और लास्ट 8,000। तो अपने कितना बन जाएगा ये, 25 प्लस 3 28 28 38 38 46,000, और लास्ट 45 48,000। अब एक बार चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, 46,053, एक सेकेंड, 45 प्लस 8, हाँ 53 आएगा ये मैंने गलती से प्लस गलत कर दिया, 53,000 आएगा अपना ये, ठीक है। इसको 8 और 10 40,000 समझ लेते हैं इसको, ठीक है। अपना 46 और 53 आ गया, मैच है अपना आंसर। बस पीछे ऐसे लिखा आंसर कि रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट इक्वल 46,000
रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 इक्वल 53,000। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या मांगा है, इफ द यूनिट कॉस्ट इज 2 1 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस बार हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है, सिमेट्रिक्स ले लेंगे। 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। इस पर हमें गिवन है कॉस्ट 2 रुपये 1 रुपया 50 पैसे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे अपनी निकल जाएगी कॉस्ट। डायरेक्ट कर देंगे आप तो सीधा 10 × 2 20,000 प्लस 2 × 1 2,000 प्लस 18 × 50 पैसे 9,000 आ जाएगा। 50 पैसे में तो सीधा हाफ कर देते रेट, ऐसे ही है। 6 × 2 12,000 प्लस 40,000 सॉरी 20,000, 20 × 1 करेंगे 20,000 प्लस 4,000, 22 31,000 31,000। और नेक्स्ट 12 32 32 4 36,000 36,000। ये अपनी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट इक्वल 31,000 और सेकंड मार्केट का लिख देंगे 36,000। 31,000 36,000 आ गया। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मतलब क्या है इसका, जिसको नहीं समझ आ रहा है, कि रेवेन्यू होती है सेल प्राइस, कि हम माल इतने का बेच रहे हैं, जो 7th 8th में करते थे। ये सेल्स प्राइस है, ये अपनी कॉस्ट प्राइस है। तो सेल से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस। जितने का माल खरीदा वो कितने में बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो 31 का माल खरीद के 15 में बेच रहे हैं, ऐसे। तो फर्स्ट मार्केट का आ जाएगा, रेवेन्यू है फर्स्ट मार्केट की 46 माइनस 31, तो 46,000 माइनस 31,000 15,000। और सेकंड अपना हो जाएगा 53 माइनस 36, 53,000 माइनस 36,000। तो अपना ये 3 50 50 से 40 17,000 आई थिंक 18,000 4 प्लस 17 आएगा, सॉरी 17 ही आएगा। हाँ, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 15 17, ठीक है आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन केस स्टडी के लिए अच्छा है और क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आता है। अगर आपके यूटी है, हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उसमें तो पक्का आएगा ये, ठीक है। सीबीएसई कम प्रेफर करती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीबीएसई के पास ना सेकंड मतलब 2 बुक्स हैं और 13 चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ है देने के लिए। तो इसलिए इस चैप्टर को 3 से 4 मार्क्स देती है सीबीएसई। बट यूनिट टेस्ट के लिए और हाफ ईयरली के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रेफरेंस जरूर देखना। इसमें बोला हुआ इस पर हमें फाइंड एक्स मैट्रिक्स एक्स। इस पर हमें मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। हर बार क्या होता था कि हमें एक्स निकालना होता था, इस टाइप का एक्स। ये एक्स ये नहीं निकालना, इस पर हमें पूरी मैट्रिक्स निकालनी है कि मैट्रिक्स क्या होगी जब हम क्या कंडीशन क्या गिवन है कि क्या करा है x इंटू 1 सॉरी ये तो कुछ भी नहीं बीच में इक्वल नहीं है अभी 1 2 3 4 5 6 इक्वल -7 -8 -9 2 4 6। तो क्या बोला फाइंड मैट्रिक्स एक्स। तो हमें ये वाली मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। ये मतलब एक्स मैट्रिक्स है, तो इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल ये आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स एक्स बी। अब इसका ऑर्डर और रो समझना सबसे पहले तो मेन। अब देखो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका क्या ऑर्डर है 2 × 3 का, मतलब 2 रो 3 कॉलम। और जिससे हम अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसका मैं ना रो पता ना कॉलम पता, बस हमें एक कंडीशन पता है कि भाई जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसका और ये दोनों चीज़ सेम होती है, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होता है। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक है।
ये दो अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रिजल्ट आता है अपना 2 इंटू 3 का वो इससे आता है, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 तो ये भी 2 आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल होगा, तो इसका रिजल्ट 2 इंटू 3 तो इसका भी फर्स्ट 2 आ जाएगा, मतलब पहले वाला पहले से आ जाएगा और दूसरा वाला दूसरे से। तो हमें 2 2 का लेना है, इसका 2 2 का ऑर्डर, तो हम लेट करेंगे ए बी सी डी। अब मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ए बी सी डी, तो हमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल में -7 -8 -7 -8 -9 2 4 6 कर दो मल्टीप्लाई इसको। अब रो इंटू कॉलम करना है, रिजल्ट इसके जैसा आएगा 1a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, नेक्स्ट 1c प्लस 4d, नेक्स्ट 2c प्लस 5d, नेक्स्ट 3c प्लस 6d। अब बच्चे सोचेंगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, हर बार तो क्या सिंपल एक्स वाई जेड आते थे इक्वल लिया हो जाता था, लेकिन इस बार तो 3 4 मतलब 6 क्वेश्चन आ गई है, तो क्या करेंगे उसमें सिंपल सी ट्रिक है, पहले वाला पहले से इक्वल ले लो, 1a प्लस 4b इक्वल -7, फिर दूसरे से इक्वल ले लो 2a प्लस 5b इक्वल -8। अब दोनों मिलाओ तो एलिमिनेशन ए भी निकल जाएगा, SMCD निकाल देंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल -14। दूसरी इक्वेशन है ही, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना, वो ऐसे लेकर चलनी है, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, ये गया ये 3b, ये -6, ये गया डिवाइड में, तो -6/3 कट के -2 आ गया, b आ गया। अब b के लिए फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये रही 1a प्लस 4b इक्वल -7, तो हमें a प्लस 4 b के लिए -2 पुट कर दो, तो a -8 इक्वल -7, उधर गया -7 प्लस 8, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अपनी दो वैल्यूज तो आ गई है a b। अब अपना हम निकालेंगे सी और डी, तो 1c प्लस 4d इक्वल 2 ले लेंगे, 1c प्लस 4d इक्वल 2, और नेक्स्ट 2c प्लस 5d इक्वल 4, 2c प्लस 5d इक्वल 4। इक्वेशन 3 4 ले लो, चलो ये तो 1 2 ऊपर ले ली। अब इनको सॉल्व कर दो सेम मेथड से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2c प्लस 8d इक्वल 4, दूसरी इक्वेशन है ही ऐसी, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये गया ये 3d इक्वल 0, तो d सीधा 0 आ गया अपना, खत्म। अब पुट कर दो इसको फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1c प्लस 4d की जगह 0 पुट कर दो इक्वल 2, तो ये सीधा 0 गया, तो c किलो 2 आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब बस आपको इसमें पुट कर देनी है, x अपना आ जाएगा, तो x इक्वल था a b c d, a 1 आया, b -2 आया, c 0 आया और d 2 आया, ये c 2 है और d 0 है। वैल्यूज पुट कर दी ABCD के, अब आंसर मैच कर लेते हैं। -2 सही है, मैच अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था अपना क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 9th, 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस, तीनों MCQ है। 9th क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, A इक्वल अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर हमें गिवन है कंडीशन है a² इक्वल i। सॉल्व करेंगे इसको हम, पहले a² निकाल दो, a² इक्वल a इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर रो इंटू कॉलम करना है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, नेक्स्ट अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो 0 बच जाएगा, खत्म। अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी कट के 0 हो जाएगा, खत्म ये भी। नेक्स्ट गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, और इक्वल किसके है, ये आई के, आई ये बता रखा था, ये हमें गिवन था, तो इक्वल
1001। देखो ये सीधा कट के 0 बन गया, ये भी कट के 0 बन गया। अब आपको बस क्या है, एक ऑप्शन प्रूफ करना है, तो आप चाहे पहले वाला पहले से इक्वल ले लो, चाहे लास्ट वाला लास्ट से इक्वल ले लो, सेम आंसर आएगा क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल 1 है। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 तो प्लस का है, तो 1 को इधर लेना है, हम दोनों को इधर ले जाओ। तो 0 इक्वल 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ऑप्शन अगर देखें हम तो ऑप्शन सी बेटर है, एक बार मैच करते हैं। 9th का आंसर ऑप्शन सी मैच अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th बोला हुआ है एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। ऐसी कंडीशन एक ही होगी, आपको सीधा बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स जो आपकी सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ऐसी एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन बी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बी सही है, मैच अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। इसका अपनी एक्सरसाइज भी खत्म। इसमें सीधा में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल ए, और मैं बोला फाइंड करो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है, इसके लिए निकालो। प्लस में लगा दो ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अपना हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आई क्यूब, आई क्या होता है, ये होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये 1001 है, इसको आप 1001 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, अब करके देख लो, आंसर सेम रिजल्ट ही आएगा, इक्वल आई के आएगा, सेम आएगा 10000001, सेम आई के इक्वल आ जाएगा, तो सेम रिजल्ट आएगा 1001 के आएगा। तो आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आई से, सेम रिजल्ट आना है आई। ए क्यूब को आप लिख दो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i स्क्वायर, तो आई आएगा ए और प्लस 3ia स्क्वायर ए आ जाएगा, और 7a साथ में चले रहा है ये वाला, माइनस 7a। अब अपने आ गया आई प्लस ए स्क्वायर, तो ए के इक्वल गिवन था, तो ये ए स्क्वायर ए बन जाएगा, ये ए रहेगा, ये अपना हो जाएगा 3ia, आई अगर करेंगे 3a आ जाएगा। इसका क्या कहने का मतलब है, अगर किसी भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू आई करोगे ना तो ए आ जाएगा वापस, और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे वापस ए आ जाएगा। तो ये आ गया -7a, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा, अब ये भी ए इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आ जाएगा वापस, और ए स्क्वायर किसकी वैल्यू ए है, तो ये भी कितना आ गया अपना ए, ये प्लस 6a -7a। अब 6a प्लस ए 7a प्लस का मैथ का 7a सीधा काट दिया, ये सीधा अपना आई बचा। आंसर मैच करते हैं, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मैच अपना आंसर। इसी के साथ अपनी पूरी मिसलेनियस खत्म। सारे 11 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। दूसरा ही केस स्टडी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।